Good morning, student. Today we will see one numerical of on particle size distribution curve. Okay. Already in class I covered what is how sieve analysis is carried out. Okay. Now look here. It is numerical of summer 16 and data given that particle size in mm and the percentage finer, that is En. Okay, so here is already calculation, final calculation is done, so there is no need to calculate weight retain, percentage weight retain or cumulative percentage. Directly the first column, that is the particle size, and last column, that is the percentage finer, is given. We have to only draw the graph. Now which graph we have to use for this? Semi-log graph paper. Now look here how semi-log graph paper will be. Though here x-axis is the log scale and y-axis is the simple scale. Okay, here on x-axis there is the log scale and y-axis there is the simple scale as we use. Okay, now how to use the log scale? Now look in data here, what is the range of value? Okay, depending on the range of value we must be select the scale here. Okay, now look here start minimum value start from 0.001 and last value is the 0.2, means both 0.2 and 0.01 it must be covered. Okay, such type of scale we have to choose. Okay, now look here, if we start, I already covered in liquid limit flow, that is the flow graph, that log scale is the will increase by multiple and it start from some value, not from 0. Okay, so here will not be 0. Okay, so now 0.001 is given, means we can start it from the 0.001 into 10⁻⁻1, मतलब इसके पहले का जो 10 का ये है बिफोर 10 डिवाइडेड बाय 10, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा. तो 0.001 है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. अभी यहाँ पे स्पेस कम हो गई इसलिए मैं ये हॉरिजॉन्टली देती हूँ, तो 0.001 यहाँ पे देती हूँ मैं. ठीक है, तो ये पहली वैल्यू हो गई हमारी 0.001. Okay, now the second log here is that in log cycle there is it increase by the multiple of 10, means it is the this is one log cycle, this is second log cycle, this is third log cycle and fourth, ऐसे 5 log cycle है इस log paper में. ओके, तो ये जो 0.001 है, ओके 0.001 इट इज 30 है यहाँ पे 0.0001. ओके, तो ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, ये 0.001 है, तो ये जो नेक्स्ट है ये आएगा 0.001. ओके, देन थर्ड आएगा और डिवाइड और उससे 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.01. तो ये जो है ये आएगा 0.01. ओके, फिर और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 0.1. ओके, फिर ये आएगा, इसके बाद में अभी 0.2 भी कवर होना चाहिए, तो ये आएगा हमारा 1. तो दिस रेंज इज सफिशिएंट. ओके, तो ये आएगा 0.001 to 0.21, ये रेंज यहाँ पे कवर हो गया. अभी हाउ शुड बी सिलेक्ट द वैल्यू ऑन वाई एक्सिस. ओके, तो वाई एक्सिस की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू है 2 और लास्ट है 100, तो हम लोग ये 0 से लेके स्टार्ट करते हैं. अभी इट इज सिंपल स्केल है, तो सिंपल स्केल 0 से स्टार्ट हो सकती है. तो 0, दूसरा आएगा 10, थर्ड आएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100. ओके, तो लास्ट विल बी 100. नाउ लुक हियर वी विल टेक द फर्स्ट पॉइंट. ये यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा. जैसे प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करने हैं तो आपको सब कॉलम कैलकुलेट करने पड़ते, परसेंटेज वेट रिटर्न, फिर परसेंटेज कुमुलेटिव परसेंटेज रिटर्न, और आफ्टर 100 माइनस परसेंटेज कुमुलेटिव वेट रिटर्न मीन्स परसेंटेज फाइनल मिल जाता है. ठीक है, तो आपको डाटा दिया है, इस हिसाब से आकर कैलकुलेशन करना है. यहाँ पे आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं है. ओके, नाउ वी विल कैरी फॉरवर्ड. नाउ लुक द फर्स्ट पॉइंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट गिवन इज पार्टिकल साइज. नाउ जो पार्टिकल साइज है वो हमेशा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आएगा.
तो यहाँ पे आएगा आपका पार्टिकल साइज इन mm। ओके, और ये जो रहता है ये क्या रहता है, परसेंटेज फाइनल। okay, it is the percentage final. Then how we'll take first point? Now look first point. First point is the diameter side 0.001. okay, तो 0.001 मतलब डायरेक्टली ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हम लोगों को इधर उधर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 0.01 अभी 0.01 के करस्पॉन्डिंग है परसेंटेज फाइनल 2। ओके, तो नाउ लुक हियर, देयर इज द बिटवीन 0 एंड 10 देयर आर 5 लाइन। 5 लाइन है, इसलिए 1 लाइन कितने की रहेगी, 2 की रहेगी, 2% की, ठीक है। तो हम लोग अभी 2 है तो डायरेक्टली ये पॉइंट मिल जाएगा, ये एक पॉइंट मिल गया ना। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा, फिर वीडियो का साइज बढ़ते जाता है। ओके, तो 0.002, तो 0.002 कहाँ आएगा अभी देखो ये 0.01 है और ये 0.001 है और 0.001 से स्टार्ट हुआ है। तो आपका जो एक लाइन है ना, ये जो आपको दिख रही है ये ब्रॉड लाइन रहती है और इनके बीच में फिर 10 या 5 है, जैसे स्मॉल है तो इनके बीच में 5 सेगमेंट है। और ये जो बड़ा लॉग है इसमें यानी और उसके एक लॉग में डिवाइड होता है, तो ये आएगा 0.002। ओके, फिर थर्ड आएगा 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007 और ये ऐसे 0.008, ये आएगा पॉइंट, इस साइड जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखती हूँ 0.009 और ये हो जाएगा फिर 0.01। वैसे ये इस साइड में कैसे आएंगे, ये आएगा आपका 0.02, ये आएगा 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, ये आएगा आपका 0.07, ये आएगा आपका 0.08, ये आएगा आपका 0.09 और ये लास्ट में हो गया 1। ओके, इसी तरह से ये कैसे बढ़ेंगे ये वाले लॉग साइकिल के, तो यहाँ आएगा 0.2, 0.3, 0.4, ये आएगा आपका 0.5, ये आएगा आपका 0.6, ये आएगा आपका 0.7, ये आएगा आपका 0.8, ये आएगा आपका 0.9 और लास्ट में हो जाएगा 1। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी विल गो फर्दर। तो 0.02 मीन्स ये 0.02 मीन्स ये ब्रॉड वाली लाइन ये है और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका परसेंटेज फाइनल है वो 4 है। तो 1 लाइन 2 की है, मतलब ये 4 की सेकंड लाइन। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट मिल गया मुझे। नाउ थर्ड पॉइंट, तो 0.005 तो डायरेक्टली 0.005 पे और इसका है परसेंटेज फाइनल 9 मीन्स ये 8 की लाइन हो गई और ये 10 की लाइन, तो ये इनके बीच में कहीं आएगा क्योंकि एक लाइन 2 की है, मतलब ये कितने की लाइन रहेगी, ये 8 की रहेगी ये वाली, ठीक है। तो इसलिए 8 और 10 के बीच में आएगा 9। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया। नाउ 0.01 डायरेक्टली पॉइंट गिवन है, तो इसके ऊपर इसका है 19, तो अभी ये कितने की रहेगी, ये वाली जो लाइन रहेगी ये 18 की रहेगी, ठीक है। तो ये 18 और इनके बीच में 19, मतलब पॉइंट विल बी गेट समवेयर हियर। देन द 0.02 0.02 के लिए दिया है डायरेक्टली 40%, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 0.05, तो 0.05 की ये लाइन है, 0.05 के लिए दिया है 89, तो हमको काफ़ी ऊपर लेके जाना पड़ेगा 89, तो ये 90 और ये जो लास्ट वाली लाइन के बीच में आ जाएगा। देन 0.1 के लिए डायरेक्टली दिया है 95, तो 95 ये बीच में आएगा कहीं पे। देन 0.2 मीन्स ये लाइन है, तो 0.2 के लिए है 100%, तो यहाँ पे लाइन, तो ये पॉइंट्स मिल गए। अभी ये पॉइंट अपने को स्मूथ कर्व से ड्रॉ करने हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? इट गिव्स द ग्रेडेशन एंड टाइप ऑफ सॉइल, मीन्स वो कौन सी टाइप की सॉइल है, पोरली ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, ठीक है। उसका ग्रेडेशन देता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल सीसी निकालेंगे, सीयू निकालेंगे और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेचर है उससे हम लोगों को कौन से टाइप के सॉइल है,
ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हाउ इट इज सुटेबल और नॉट इट कैन वी जज फ्रॉम दिस द कर्व. ओके, it gives the classification of soil. Now here the three diameter is important, three sizes. D10 that is the effective size, उसको ही बोला जाता है इफेक्टिव साइज. ये हम लोग सब ग्राफ से निकालेंगे, फ्रॉम ग्राफ. ओके, तो फर्स्ट है द इफेक्टिव साइज. इफेक्टिव साइज दैट इज D10. ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 डायमीटर हमको D10, D30 और D60 आर इम्पॉर्टेंट इन दिस कैलकुलेशन. ओके, तो D10 हाउ वी विल फाइंड आउट द D10. नाउ लुक हियर, D10 मीन्स इट इज द पार्टिकल साइज बिलो विच 10% फाइनर देन दैट साइज. ओके, तो हम लोगों को अभी D10 मतलब क्या हो गया, हमको डायमीटर, D मतलब डायमीटर और 10 मतलब परसेंटेज फाइनर. तो 10% परसेंटेज फाइनर के करस्पॉन्डिंग हमको पार्टिकल साइज फाइंड आउट करना है ग्राफ के ऊपर से. ओके, तो हियर इज द 10%. नाउ इट इज 10% परसेंटेज फाइनर. तो दिस लाइन वी विल एक्सटेंड अप टू द कर्व. ओके, we extended it up to the curve. Then this line cut to the graph here. Okay, then this drop up to x axis. ओके, ये ड्रॉप दे दिया हम लोगों ने x एक्सिस पे. ओके, तो ये मिल गया. ये जो रहेगी ये वैल्यू, ये जो मिल जाएगा ये मेरा रहेगा D10. ये जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी द D10. ओके, तो ये D10 अभी ये ग्राफ के ऊपर से गिनोगे तो ये हो रहा है, ये है 0.06 के थोड़ा सा इस साइड, यानी एग्जैक्ट 0.06 पे नहीं है. ठीक है, तो हम लोग इसको 0.05 के बाद में है और 0.06 के बीच में थोड़ा सा इधर है, तो 0.058 ले लेते हैं. ओके, तो इट इज़ द 0.0058. इट इज़ द D10. देन नेक्स्ट वैल्यू इज द D30. तो D30 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 30 इज द परसेंटेज फाइनर, D इज द डायमीटर. ओके, द डायमीटर करस्पॉन्डिंग टू द 30% परसेंटेज फाइनर. ओके, तो हुयर 30% परसेंटेज फाइनर we will extend the line up to the graph and then we will give graph below. Okay, so we get D30 and D10, D30, D60 we have to calculate, we have to find out from this x-axis, that is the log scale. Now look here, 0.01 के बाद कितने लाइन है? 0.01 के बाद ये हो जाएगा पॉइंट, ये जो एक लाइन अभी ये 0.01 और 0.1 के बीच में, सॉरी 0.01 और 0.02 के बीच में 10 सेगमेंट है. ओके, तो एक सेगमेंट की 10 सेगमेंट है, इसलिए एक सेगमेंट हो जाएगा 0.001. मतलब इनके जो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग सेगमेंट, अगर दो वैल्यू दिए, ये बिफोर वैल्यू और सक्सीडिंग वैल्यू, उनका डिफरेंस निकालो और डिवाइडेड बाय 10 करोगे, जितने लाइन है, अगर 5 है तो 5 करो, तो आपको एक सेगमेंट कितने का है वो मिल जाएगा. तो 0.011. तो ये जो लाइन रहेगी ये कितने की रहेगी? 0.001. मतलब क्या हो गया? 0.01 माइनस 0.02 माइनस 0.01 बन जाएगा आपको 0.01 डिवाइडेड बाय 10. तो ये एक लाइन मिल गई आपके 0.01 की. ठीक है, तो आपका D30 जो आ रहा है वो 1 2 3 4 और 4 के बाद में भी थोड़ा सा इस साइड गया है. ठीक है, तो 4 भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले सकते. तो 0.001, 0.002, 0.003, 0.004 और 0.04 के बाद भी थोड़ा सा वो इस साइड गया है. तो 0.042 वगैरह ले सकते हैं आप लोग, या 0.004 भी लो, इतना डिफरेंस नहीं है. तो मैं यहाँ पे लेती हूँ D30 0.11. ओके, सॉरी इट इज अ मिस्टेक. 0.01 नहीं आएगा. ये क्या लिखेंगे अभी हम लोग? ये 1 है ना, इसके बाद में तो यहाँ 1 आएगा. ओके, सॉरी, क्योंकि 0.01 है तो 0.001 के बाद वो 0.001 से
वो बढ़ेंगे, यानी ये जो एक सेगमेंट है ये रहेगा 0.001 का, तो इसमें ऐड होते जाएंगे, तो 0.01 प्लस 0.001 वो हो गया 0.011। ठीक है, तो ये कितने की लाइन हो जाएंगी फिर 0.011, 0.012, 0.013, 0.014। ठीक है, 2 1 2 3 4 0.014 4। ठीक है, तो 0.04 पे हमारा आ रहा है 0.014 और कुछ आ रहा है उसके बाद में भी, वो एग्जैक्ट लाइन पे नहीं है, तो हम लोग 0.142 ले लेते। ठीक है, देन D60, हाउ वी शुड कैलकुलेट द D60? नाउ लुक हियर, द 60% is final. Okay, 60% is final. We will extend the line up to the graph. Then from graph we will give the graph up to the x-axis. It will get the value of D60. ओके, तो D60 की वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? अभी D60 जो है ये आपको ये थोड़ा बीच में सेट करना पड़ता है। ठीक है, दिखेगा कि नहीं करके। तो D60 की वैल्यू है 0.02 और 0.03 के बीच में। तो अभी 0.02 और 0.03 के बीच में 10 स्मॉल लाइन है, तो ये एक लाइन 0.001 की हो जाएंगी। ठीक है, तो 0.02 में एक लाइन मिलेगी, तो क्या होगा 0.021, 0.022 ऐसे होते जाएगा। तो हम लोग गिनते हैं, तो ये लाइन रहेगी 0.021, 0.022, 0.023। ओके, 3 4 5 6 और 7, तो 7 लाइन पे आ रहा है, तो ये हो गया 0.027। इसकी वैल्यू है 0.027। तो इस तरह से हम लोगों की D60 की वैल्यू मिल गई, D10 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, 0.0142। तो अभी यहाँ पे दो ये कैलकुलेट, दो फार्मूले कैलकुलेट करने। एक तो 3 चीज़ें, एक है इफेक्टिव साइज दैट इज द D10, देन है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दैट इज द CU, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CU एंड सफिक्स CU इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाय D10। तो ये वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे है आपका 0.027 डिवाइडेड बाय D10। D10 की वैल्यू है आपकी 0.058। ओके, तो हम लोग 0.027 डिवाइडेड बाय 0.0058 करेंगे, 58। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4.655, तो हम लोग 4.66 कर देते हैं इसको। देन है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दैट इज द CC। तो ये इसका फार्मूला है D30² अपॉन D60 इंटू D10। ओके, तो D30 की वैल्यू आ गई है 0.0142² और D60 की वैल्यू है यहाँ पे 0.027 इंटू D10 की वैल्यू है 0.0058। ओके, तो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू 0.0142² डिवाइडेड बाय 0.027 डिवाइडेड बाय 0.0058। ओके, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ CC इज द 1.29। ओके, तो 1.2। अभी ये किस लिए निकालते? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इनके वैल्यू से कुछ स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन दिए सॉइल की कि इसकी वैल्यू CU की वैल्यू इतनी होगी, CC की वैल्यू इतनी होगी, तो वो कौन से टाइप की सॉइल रहेगी, इसलिए हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल इसमें क्या दिया है? डिटरमाइन द इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज तो इट इज द फर्स्ट आंसर। ओके, ये पहला आंसर मिल गया, 4th एंड इट इज 5th। तो ये पहला आंसर मिल गया, D30 D60 मिल गया। ओके, देन विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर एंड कमेंट ऑन द टाइप एंड ग्रेडेशन ऑफ साइज। और बाद में ये जो वैल्यू आई है और कर्व आई है, इससे हम लोगों को इसके ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, तो अभी ये जो कर्व आई है ये आपकी S टाइप में आ रही है।
ठीक है। एस टाइप में आए तो एस टाइप में अगर इस तरह से आती है थोड़ा ब्रॉड एस टाइप में तो दैट इज़ द वेल ग्रेडेड सॉइल। लेकिन हम लोग ये सी और सी के वैल्यू के ऊपर से भी ये हम लोग इसका नेचर क्या है, ये कौन से टाइप की सॉइल है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो अभी अगर आपकी वैल्यू सी की वैल्यू हायर आती है, हायर वैल्यू ऑफ Cu, then soil is the well graded soil. Well graded means I explained this factor many times. Well graded soil is always convenient for construction point of view because it contain well graded soil means it contain the all type of sizes. Okay, any material, and it may be the gravel, it may be sand, then it contain the all type of particle sizes that should be covered in that specific material. Okay, that is the well graded soil. Okay, so now we will go further. नाउ वैल्यू अगर इसकी वैल्यू कम आती है, लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है, ये तो पहला हो गया। हायर वैल्यू ऑफ सी रिप्रेजेंट द वेल ग्रेडेड सॉइल, और वेल ग्रेडेड सॉइल ऑलवेज इट इज द सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पॉइंट एंड गुड फॉर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सी यू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्मली और पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, अभी इनके वैल्यू के ऊपर से कुछ दिया है, यानी इनकी रेंज दी है। अगर सी यू की वैल्यू 2 to 15 के बीच में अगर है, देन सॉइल इज वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड सॉइल। ओके, तो नॉर्मली ये जो रेंज रहती है, नॉर्मली रेंज इसकी सॉइल के लिए तो ये रहती है 6 to 8। ओके, नाउ सी यू यूनिफॉर्मली, अगर सी यू की वैल्यू आपकी, सी यू की जो वैल्यू है वो 1 to 2 के बीच में है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, देन सी की वैल्यू। ओके, तो फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, CC must be between 1 to 3। ओके, तो ये जो वैल्यू आई है इनसे हम लोग कंपेयर करेंगे कि हमारी सॉइल कौन सी है। तो देखो अभी सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, सीसी इज बिटवीन 1 to 3 मीन्स ये क्या है, वेल ग्रेडेड सॉइल है। अभी सी यू से कंपेयर करेंगे, सी यू की वैल्यू है हमारी 4.6, तो हमारी जो 2 to 15 के रेंज में है, ओके, 6 to 8 के रेंज में अगर है, ठीक है, तो ये वेल ग्रेडेड सॉइल। तो 2 से ज़्यादा है तो हम लोग कमेंट क्या करेंगे, क्या लिखना है, कमेंट एंड टाइप एंड ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो मैं यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, तो ग्रेडेशन लिखते हैं, ग्रेडेशन फ्रॉम नेचर ऑफ कर्व इट क्लियर दैट soil is well graded soil। ओके, देन कमेंट क्या करेंगे, सी यू की वैल्यू है, अगर कमेंट लिखना चाह, यही कमेंट, ये बोथ आर सेम थिंग, ग्रेडेशन। ठीक है, वो ऊपर का भी कमेंट में ही आ गया। नाउ सी यू इक्वल टू 4.6 means it is between 2 to 15, so soil is well graded। okay, then value of CC is 1.29 means it is between
it is between 1 to 3, so it is well graded soil. Okay, so now you understand this curve. Okay, you try to draw this फिगर. अगर आपको कहीं शॉप बंद है, कहीं मिल नहीं रहा, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यूज नहीं होता, सेमी लैब तो मिल नहीं सकता है, तो आप लोग कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके इसका PDF प्रिंट करो और उसके ऊपर इसका ट्रायल लो. वैसे ही लिक्विड लिमिट का जो फ्लो ग्राफ मैंने तुम लोगों के गूगल क्लासरूम में डाला है और पढ़ाया भी है, ठीक है, मिड क्लास में, तो उसका भी तुम लोग थोड़ा कोशिश करो. उसका भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगी फ्लो कर का. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. अगर कुछ भी डाउट है इसमें तो क्लास में मुझे मेरे से डिस्कस करिए या आप पूछ सकते हैं इसके बारे में डाउट. ओके, तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.